नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। क्या जूस रियल में बॉडी को डिटॉक्स करता है? ये कैसे डिटॉक्स करता है? आपके बॉडी को कितना फायदा पहुंचाता है और कितना नुकसान पहुंचाता है? आपने भी जूस के बारे में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और आपके दिमाग में ये मान्यता घर कर गई होगी कि जूस जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके शरीर में खून को बढ़ाता है, खून के बहाव को ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है और आपके ब्लड को अल्कलाइन करता है। ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, न्यूट्रिशन बढ़ाता है, कॉन्स्टिपेशन को कम करके आपके जो आते हैं उसमें से कचरा बाहर निकाल के डिटॉक्स करता है। आपकी स्किन जूस पीने से ग्लो करती है और हेयर फॉल कम होता है। यही सारी चीज़ें आपके दिमाग में ज़रूर ज़रूर से होगी। पर जूस जो है वो एक लग्जरी है और ये आपके बॉडी को फ़ायदा पहुंचाता है। ये तो सही है, पर अगर इसे ध्यान से नहीं पिया, इसके बारे में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन अगर आप नहीं रख सकते हैं तो ये आपके बॉडी को बहुत सारा नुकसान भी दे सकता है। ज़्यादातर आपने जो वीडियोस देखे होंगे या तो आपके फ्रेंड्स से अगल बगल से बातें सुनी होगी, उसमें बहुत सारे लोग ऐसा बोलते दिखते हैं कि हम रोज सुबह पेठे का जूस पीते हैं। कोई कहते हैं कि हम लौकी का या तो गाजर का जूस पीते हैं। कुछ लोग एबीसी जूस पीते हैं, एप्पल, बीटरूट और कैरट का। इसी के साथ कुछ लोग सिट्रस फ्रूट जो है उसी का जूस पीते हैं, जैसे कि संतरे और मौसम्बी। विंटर में लोग आंवला, हल्दी और अदरक का जूस निकलवा के ये पीते हैं। वेजिटेबल जूस पीना भी आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है। तो ये सभी कोई जूस जो है वो आपके शरीर को कैसे फ़ायदा पहुंचाता है, कितना फ़ायदा पहुंचाता है, ये तो आपने बहुत सुना होगा। पर आज हम बारी बारी जानते हैं कि ये जूस जो है वो आपके बॉडी को फायदे के साथ नुकसान भी देता है। बहुत ज़रूरी है ये जानना कि जूस कब पीना चाहिए, कितनी मात्रा में पीना चाहिए और कितने दिनों के ड्यूरेशन में पीना चाहिए, दिन के कौन से टाइम पे पीना चाहिए। उसी के साथ साथ जूस को कैसे कैसे निकाला जाता है। अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में जूस को स्वरस बोला गया है। माने कि कोई भी चीज़ जो है उसका अपना रस जो है उसे स्वरस बोला जाता है। इसे निकालने के लिए आयुर्वेद में अलग अलग पद्धतियाँ दी गई है। किसी चीज़ को तो यूं ही पीस के या तो कूट के निचोड़ के जूस निकाला जाता है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें जूस की मात्रा काफ़ी कम होती है, तो उसमें पानी मिलाया जाता है। कुछ औषधियों को गर्म करके या तो पुटपाक देके उसका जूस निकाला जाता है। आज हम सिर्फ न्यूट्रिशन की या तो आहार की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जब भी आप कोई चीज़ का रोज रोज हमेशा ही जूस लेते हैं और ये लंबे ड्यूरेशन के लिए लेते हैं, तो दरअसल आप अपने आप को ओवर न्यूट्रिएट करते हैं। वैसे ही आज के ज़माने में आयुर्वेद तज्ज्ञ या तो आयुर्वेद स्पेशलिस्ट कहते हैं कि ज़्यादातर ऐसे ही रोग देखने मिलते हैं जो कि ओवर न्यूट्रिशन से होते हैं, जिसे हमारी भाषा में हम लोग संतर्पण जन्य विकार कहते हैं। हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज या तो आपका डायबिटीज, ये सभी कुछ जो है वो संतर्पण जन्य विकार में आता है, जिसे कि अपतर्पण से ठीक किया जाता है। मतलब कि आप अपने बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिशन दे रहे हैं। जूस पीने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको इंस्टेंट एनर्जी दिखती है। जो एक उसका माइनस पॉइंट ये है कि उसमें से आप फाइबर को निकाल देते हैं। जूस पीने का विधान आयुर्वेद में भी है, पर आयुर्वेद कहता है कि जूस जो है या तो स्वरस जो है वो ऐसे लोगों को दिया जाता है जिसका अग्निबल ज़्यादा हो। मतलब कि जठराग्नि आपका स्ट्रोंग होना चाहिए।
दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ऐसा कोई व्याधि डिसीज़ है जिसमें कि आपको फाइबर नहीं लेना चाहिए, या तो आपकी आंतें, आपका जो पेट है वो फाइबर को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तीसरी बात ये है कि जहाँ पे आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, इंस्टेंट न्यूट्रिशन चाहिए, तभी आपको जूस लेना चाहिए। आज हम फायदे की जगह पे नुकसान की बात कर रहे हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि आपको जूस कितना लेना चाहिए। अगर तो आप सब्जी या तो फलों का जूस पी रहे हैं, या तो लौकी पेठा, जो कि सफ़ेद पेठे का जूस आजकल लोग बहुत पी रहे हैं, ऐसा जूस पी रहे हैं, ऐसे में आपको इसे 80 टू 100 ml से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। आप अपने बॉडी को अल्कलाइन करना चाहते हैं, या तो आपके बॉडी में न्यूट्रिशन कम हो गया है, तो इतना जो जूस है वो बिल्कुल ही काफ़ी है। अगर आप इससे ज़्यादा जूस लेना चाहते हैं तो इसमें आपको ज़रूर से पानी मिलाना चाहिए। शुद्ध तरीके से निकाला गया जूस जो है वो आप बड़ा ग्लास भर के नहीं पी सकते हैं। अगर तो हम आंवला, हल्दी, अदरक, या तो फिर जैसे कि वासा, जिसे अड़ूसा या अड़ूसी कहते हैं, गिलोय, ये सभी का जूस पीना चाहते हैं तो इसकी मात्रा होती है 15 से 30 ml तक। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। सब्जी का जूस अगर हम बात करें तो कुछ खास व्याधि या तो डिसीज़ को छोड़ के सब्जी का जूस बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सब्जी जो है इसमें भर भर के एंटी न्यूट्रिएंट होता है। तो सब्जी को या तो बॉईल करके, नहीं तो फिर घी या तेल में सौटे करके इसमें दीपन पाचन और वातनाशक औषधियाँ मिला के लेना चाहिए। अगर तो आप ऐसे ही सब्जी का जूस रोज रोज लेते हैं तो ये आपकी जठराग्नि को खराब करता है, आपके बॉडी में टॉक्सिन को जमा करवाता है और धीरे धीरे आपके शरीर में वात वृद्धि करके आपको वात रोग से पीड़ित बना सकता है। जूस जो है वो शुगर से लोडेड होते हैं, क्योंकि जब भी आप फ्रूट जूस लेते हैं, या तो कैरेट जूस लेते हैं, एप्पल का जूस लेते हैं, बीटरूट लेते हैं, ऐसे में आप बहुत सारी क्वांटिटी का यूज़ करते हैं। आप ही सोचिए, अगर तो आप गाजरें कितनी खा सकते हैं? 1, 2, बहुत ज़्यादा खा लिया तो 3। पर जब भी आप पूरा ग्लास भर के गाजर का जूस पीते हैं तो आप इसमें ज़रूर से 10 से ज़्यादा गाजरें ऐड करते हैं। गाजर जो है वो विटामिन ए से लोडेड होता है, जो कि ऑयल सोल्यूबल विटामिन है या तो फैट सोल्यूबल विटामिन है। ऐसे में जो आप एक्स्ट्रा विटामिन्स लेते हैं इसे आपका बॉडी जो है वो प्रोसेस नहीं कर पाता है। परिणाम स्वरूप या तो आपके लिवर में या तो किडनी में ये जमा होता रहता है। धीरे धीरे ये आपके पूरे बॉडी में फैलता है, आपके शरीर को थोड़ा सा पीला बनाता है। ऐसे लोग जिसमें कि बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है, या तो बहुत ज़्यादा फ्रूट जूस या तो गाजर का जूस पीता है, उसकी स्किन थोड़ी सी पीली हो जाती है, कभी कभी इसमें खुजली आती है और सफ़ेद थोड़े से दाग भी आ सकते हैं। जब भी आप फ्रूट जूस फ्रिक्वेंटली पीते हैं या तो रोज़ रोज़ लंबे टाइम के लिए पीते हैं तो फ्रूट जूस शुगर से लोडेड होता है, जो कि फ्रुक्टोज के फॉर्म में होता है। तो यही आपके ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है। ऐसे में अगर आप डायबिटिक है तो आपके शरीर में शुगर बढ़ जाता है। दूसरी अगर बात करें तो सिट्रस फ्रूट और बहुत सारे फ्रूट्स में ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो यही ऑक्सलेट ओवर होके आपकी किडनी में और यूरिनरी ट्रैक्ट में ऑक्सलेट स्टोन बनाता है। जब भी आप मौसम्बी, संतरे या तो कोई भी फ्रूट्स खाते हैं तो उसे चबा चबा के खाने से ना तो सिर्फ आपको फाइबर मिलता है, पर आप एक अल्प मात्रा में या तो ऐसी मात्रा लेते हैं जो कि आपके शरीर के लिए ठीक है।
पर उसी का आप जूस बनाते हैं तो 2 की जगह पे 8 से 10 ऑरेंजेस का यूज़ करते हैं। यही ओवरलोडेड जो चीज़ें हैं वो आपके बॉडी में ऑक्सलेट को बढ़ा के आपके शरीर में क्षार की मात्रा बढ़ाती है, जो कि स्टोन करता है आपके शरीर को। उसी के साथ साथ ये शुगर को भी बढ़ाता है। वैसे ही अगर आप बाहर से खरीद के शुगर केन जूस लेते हैं तो इसे आयुर्वेद में अभिसंधि बोला गया है। हाँ जी दोस्तों, आयुर्वेद में स्पष्ट बोला गया है कि इससे आपको कमला होने का यानी कि जॉन्डिस होने का भय रहता है। और मॉडर्न साइंस भी यही कहता है कि जब भी हम गन्ने का जूस बाहर से पीते हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं और ये अनहाइजेनिक होता है, तो हमारे शरीर में ये पित्त को बढ़ाता है और जॉन्डिस होने का भय हमें रहता है। शुगर जो ओवरलोड हो जाती है या तो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा रक्त में शुगर की मात्रा हो जाती है, तो ये आपकी किडनी को और आपके लीवर को भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। हमने थोड़े बहुत नुकसान तो आपको बता दिए, पर क्या आप सोचेंगे कि आपको जूस पीना ही नहीं चाहिए? जी नहीं, जूस आप ज़रूर कभी कभी ले सकते हैं। ये एक लग्जरी है, पीने में आपको अच्छा भी लगता है, तो कभी कभी इसे थोड़ी मात्रा में एंजॉय करना बुरी बात नहीं है। अगर तो हम बात करें कि आपको अलग अलग जूस कैसे लेना चाहिए, आजकल जो पेठे का जूस या तो लौकी का जूस लेने का रिवाज हो गया है, या तो कुछ लोग बोलते हैं हम तो सालों से रोज सुबह उठ के 1 गिलास सफ़ेद पेठे का जूस ज़रूर ज़रूर से पीते हैं, इससे हमें अच्छा लगता है। कब लिया जाता है? अगर तो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड बढ़ गया है, आपकी पित्त प्रकृति है, आपको यूरिन रुक रुक के आता है, ऐसे में लौकी और पेठे का जूस लेना बहुत अच्छी बात है। आपका बॉडी एसिडिक है और उसे आप अल्कलाइन करना चाहते हैं, ऐसे में ये जूस आपको बहुत अच्छी हेल्प करता है। कितना लेना चाहिए? 80 से 100 ml। कब तक लेना चाहिए? सिर्फ 1 हफ्ते तक, बाद में रुक जाइए। 1 महीने बाद फिर से आप 1 हफ्ता ले सकते हैं। तो आप बोलेंगे कुछ लोग जो हमेशा लेते हैं उसका क्या? ऐसे लोग जो हमेशा तली हुई और मसालेदार चीज़ें खाते हैं, पित्त प्रकृति के होते हैं और नॉनवेज का सेवन करते हैं, जिसके बॉडी में बहुत सारा एसिड होता है, ये लोग लौकी का या तो पेठे का जूस लेते हैं तो उसे अच्छा लगता है। ये लोग क्यों लॉन्ग ड्यूरेशन में लेते हैं फिर भी सोचते हैं कि हमें अच्छा लगता है? क्योंकि वो अपनी लाइफस्टाइल तो बिल्कुल नहीं बदलते हैं। सुबह सुबह थोड़ा सा जूस ले लेते हैं और दिन भर पित्त को बढ़ने वाला आहार लेते रहते हैं, तो शायद उसका ये बैलेंस हो जाता है। पर अगर आप वात प्रकृति के हैं या तो वात पित्त प्रकृति के हैं, कफ प्रकृति के हैं, कफ पित्त प्रकृति के हैं, ऐसे में अगर तो आपने लॉन्ग ड्यूरेशन तक लौकी और पेठा लिया तो आपके शरीर में वायु भी बढ़ सकता है, आपको पीनस माने कि सर्दी जुकाम बार बार होने लगता है। ऐसे लोग जो हमेशा ही लौकी और पेठे का जूस लेता है, इसका बॉडी जो है वो धीरे धीरे ड्राई होने लगता है, जठराग्नि मंद होने लगती है। परिणाम स्वरूप शुरू शुरू में तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमें वेट लॉस होने लगा है, पर दरअसल आपकी जठराग्नि मंद हो जाती है, जो आगे जाके आपको नुकसान पहुंचाती है। अगर तो हम एबीसी जूस की बात करें, जिसमें एप्पल, बीटरूट, कैरेट है, तो ये सुबह सुबह लेने से कोई कोई लोगों को एसिडिटी होती है। उसी के साथ साथ बीटरूट जो है उसमें नाइट्रेट होता है, तो कभी कभी ये आपके ब्लड प्रेशर को गिरा देता है। अगर आप डायबिटीज है तो शुगर जो है वो बीटरूट में काफ़ी मात्रा में होती है, वैसे ही एप्पल और कैरेट में भी शुगर होती है, तो आपके खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। पित्त प्रकृति वाले को धीरे धीरे पित्त बढ़ने लगता है और गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग ऐसी समस्या होने लगती है। सिट्रस जूस के बारे में हमने बात कर ही दिया
कि इसे आप लॉन्ग टाइम तक लेते हैं तो आपके शरीर में स्टोन होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सलेट होती है ये ऑक्सलेट स्टोन बनाती है, और यही ऑक्सलेट आपको जॉइंट में अगर हो गया तो ये आपको गाउटी पेन भी करवाता है। आंवला, हल्दी, अदरक, ये सभी का जूस विंटर में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है। पर इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि लोग इसे बाजार में निकलवाते हैं, जो मशीनें ना तो धुली होती है, और कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो अपने घर से आंवला, हल्दी ये सब धो के लेके जाते हैं। जरूर आप धो के लेके जाते होंगे, पर ऐसे लोग जो बिना धोए लेके जाते हैं उसका कचरा इसमें जमा होता है, और ये लोग बार बार ये रफेज निकालते नहीं हैं, तो ये कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड जूस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी बात, अगर तो आप इसे रोज रोज अपने हाथों से निकाल के पीते हैं तो कितना पीना चाहिए? सिर्फ 15 ml या तो 20 ml, ये भी पानी मिला के डाइल्यूट करके आपको पीना चाहिए। हफ्ते में 3 या 4 दिन, बाद में 3 या 4 दिन छोड़ के फिर से आप 3 या 4 दिन ले सकते हैं। बेस्ट तरीका क्या है ये सब खाने का? आंवला आपको चाहिए कि आप चबा चबा के लो, ये सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाता है। हल्दी जो है इसे खाने का ये तरीका है कि हल्दी और अदरक को छोटा छोटा काट के इसमें सेंधा नमक और नींबू मिला के रख दो, और खाने से पहले एज ए एपेटाइज़र आप उसमें से थोड़े से पीस लेके रोटी के साथ खा सकते हैं। अगर तो हम स्पिनेच की बात करें, बहुत सारे लोग स्पिनेच और टमाटर का जूस लेते हैं, या तो डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल का जूस लेते हैं। तो ये सभी में भर भर के एंटी न्यूट्रिएंट होता है, उसी के साथ इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। यही जो स्पिनेच या तो आप टमाटर का जूस लेते हैं तो टमाटर में बहुत सारे ऑक्सलेट होते हैं, जो कि ज़्यादा मात्रा में लेने से अगेन आपको स्टोन होता है। ये क्षारीय होता है, शरीर में क्षार की मात्रा बढ़ाता है। अगर तो हम स्पिनेच की बात करें तो इसे हम साग बोलते हैं, आयुर्वेद में इसे शाक वर्ग बोलते हैं। आयुर्वेद में स्पष्ट मेंशन किया गया है कि शाक वर्ग जो है इसे बिना पकाए कभी भी हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये वातल होता है, हमारे शरीर में वात को बढ़ाता है। इसे तेल या तो घी में भूंज के सौते करके इसमें दीपन, पाचन, औषधियाँ या तो मसाले मिला के ही लिया जाता है। आप जूस को अगर डिटॉक्स समझते हैं या तो ये समझते हैं कि ये एंटी एजिंग है, आपको अपनी एज से कम दिखाएगा, कॉन्स्टिपेशन को कम करवाएगा, या तो स्किन और हेयर को हेल्दी बनाएगा, तो आप जूस ज़रूर लीजिए, पर इसे कम मात्रा में लीजिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लीजिए, और बाद में इसे स्टॉप होके थोड़े दिन बाद अगेन थोड़े दिन के लिए लीजिए। आशा रखती हूँ कि अगर आप भी जूस पीने के शौकीन हैं तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी जो जूस पीने की हैबिट है इसे ज़रूर ज़रूर से चेंज करेंगे और अपने शरीर को फ़ायदा पहुँचाएंगे। अगर तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुभम भवतु। धन्यवाद।